अगर तुम्हें बुलडोजर चलाना है तो बुलडोजर उन लोगों के घरों पर चलाओ ना यार, जिन्होंने वो व्यवसाय करने के लिए, जिन्होंने वो इलीगल जमीन जो आगे बढ़ी या जिन्होंने वो व्यवसाय इलीगल किया, किन लोगों ने मंजूरी दी या बिना मंजूरी के सरकार के? अब हमें पता है ना भाई कि पुलिस वालों को जब तक हफ्ता नहीं जाता तब तक आप लोकल भी दुकान नहीं चला सकते हैं। इलीगल तो छोड़िए, उन भगवाधारी गुंडों को जिन्होंने मस्जिद के ऊपर, यार किसने आपको आजादी दी है? ये संविधान है, ये लोकतंत्र में सबको आजादी देता है अपने धर्म को मानने और मानने का। कोई भी अपने हिसाब से किसी भी धर्म को चुन सकता है। दूसरी चीज के राजस्थान के भरतपुर में आज आजादी के 74 से 75 साल बाद भी वहां कांग्रेस की सरकार है, और आजादी के 74 से 75 साल बाद भी करीब 100 घरों को, परिवारों को, एक पूरे गांव को वहां पे विवाद इस कारण हुआ कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। इतना खूबसूरत विशेष लाइव दो घटनाओं को लेकर आया हूं साथियों। आपको जहांगीरपुरी की घटना पता होगी, जहांगीरपुरी की घटना आप तमाम लोगों को पता लग गई होगी, क्योंकि वहां मीडिया पहुंचा, और मीडिया के पहुंचने का कारण वहां यह है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। और मैं ये बात बहुत गारंटी के साथ ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी से। जय भीम। सबसे पहले जितने साथी जुड़ते जाएं वो इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, कि सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की। आप सुनिएगा, मैं ये लाइव वीडियो जो लेके आया हूं बड़ा विशेष लाइव है। सबसे पहले तमाम साथी जुड़ जाएं, उसके बाद अपनी बात को रखेंगे। साथियों बहुत जरूरी है ये लाइव, और मैं चाहता हूं कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जिनको इन घटनाओं का कुछ जानकारी नहीं। दलाल मीडिया जिन जानकारियों को आप लोगों के बीच नहीं लेके आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, कि सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, जातीय दम ऐसी समुदाय के लोगों को सहन करना पड़ रहा है। कि सरकार भाजपा की है चाहे कांग्रेस की, जातीय दम ऐसी समुदाय के लोगों को आज भी सहन करना पड़ रहा है। और आजादी के 74 से 75 साल बाद आज भी ऐसी समुदाय को जातीय दम के कारण राजस्थान के भरतपुर से अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। राजस्थान के भरतपुर से पलायन करना पड़ रहा है। आप ये देखिए ना कि आज पूरे देश में एक प्रक्रिया चल रही है, और सरकार का जो दोषियों को सजा देने का एक प्रक्रिया है ना, वो सजा देने की प्रक्रिया है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाओ, उनकी दुकानें तोड़ दो, उनका व्यवसाय, उनका रोजगार खत्म कर दो। और उस बुलडोजर का डर इस तरह दिखाया जा रहा है जिसका शिकार इस देश के गरीब लोग हो रहे हैं, इस देश के शोषित वंचित पीड़ित लोग हो रहे हैं। आज भी ये हालात बने हुए हैं। मैं आज विशेष लाइव दो घटनाओं को लेकर आया हूं साथियों। आपको जहांगीरपुरी की घटना पता होगी, जहांगीरपुरी की घटना आप तमाम लोगों को पता लग गई होगी, क्योंकि वहां मीडिया पहुंचा, और मीडिया के पहुंचने का कारण वहां यह है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। और मैं ये बात बहुत गारंटी के साथ ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी से। ये बात मैं ऑन कैमरा इसलिए कह रहा हूं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, और भाजपा की सरकार अपने काम को फलीभूति उसको पूरा करना चाहती है। जहांगीरपुरी के दंगे को, जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को मीडिया इसीलिए ज्यादा हाईलाइट दिखा रहा है, मीडिया इसीलिए उसकी कवरेज कर रहा है। आप देखिए ना कि जिस मुस्लिम समुदाय की चीजों को मीडिया कभी नहीं दिखाता, वो इतना हाईलाइट क्यों कर रहा है? उनके ऊपर होने वाले एक शोषण की पिक्चर को वायरल क्यों कर रहा है? उसके वायरल करने का कारण ये कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, और भाजपा की सरकार हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती। भाजपा की सरकार चाहती है कि मुस्लिम समाज उकसे, और वो उकसने के बाद वो भी उन भगवाधारी गुंडों को जिन्होंने मस्जिद के ऊपर, यार किसने आपको आजादी दी है? ये संविधान है, ये लोकतंत्र में सबको आजादी देता है अपने धर्म को मानने और मानने का। कोई भी अपने हिसाब से किसी भी धर्म को चुन सकता है। इस देश में प्रेम, प्यार, भाईचारे का अधिकार ये संविधान देता है। यार आप लोग किसी भी चीज को मानिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप अपने धर्म को मानते हैं, मानिए, वो अपने धर्म को मान रहे हैं, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी भी धर्म के ऊपर या उनके किसी भी मानने की चीजों के ऊपर जाके आप झंडा लहराएंगे, उसके बाद आप उसको तोड़ने का काम करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, होने के बाद अब ये लोग क्या दिखा रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं कि जहां जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, उस दंगे के बाद वहां के लोग भड़के तो हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, और हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा, उसके बाद इनकी राजनीति चमकेगी। और वहां इन्होंने उस दंगे की आड़ में आके बुलडोजर चला दिए। बे जाहिलो, तानाशाहो, अगर तुम्हें बुलडोजर चलाना है
तो बुलडोजर उन लोगों के घरों पर चलाओ ना यार, जिन्होंने वो व्यवसाय करने के लिए, जिन्होंने वो इलीगल जमीन जो आगे बढ़ी या जिन्होंने वो व्यवसाय इलीगल किया, किन लोगों ने मंजूरी दी? क्या बिना मंजूरी के सरकार के? अब हमें पता है ना भाई कि पुलिस वालों को जब तक हफ्ता नहीं जाता तब तक आप लोकल भी दुकान नहीं चला सकते हैं। इलीगल तो छोड़िए, लेकिन इन चीजों को कोई कहेगा नहीं। दूसरी चीज कि राजस्थान के भरतपुर में आज आजादी के 74 से 75 साल बाद भी वहां कांग्रेस की सरकार है, और आजादी के 74 से 75 साल बाद भी करीब 100 घरों को, परिवारों को, एक पूरे गांव को वहां पे विवाद इस कारण हुआ कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, इतना खूबसूरत संविधान दिया, इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया, लोगों को अपने हिसाब से रहने की, चलने की, खाने की, पीने की, अपने हिसाब से किसी भी चीज को करने की आजादी दी। हमारे रहबर, हमारे मसीहा की जयंती जब वहां निकल रही थी, वहां उन्हीं भगवाधारी गुंडों ने उस पर हमला किया, और आज वो लोग इतना परेशान है कि वो लोग गांव से वहां पलायन करने को तक को उतारू हैं। वो लोग पैदल जो है डीएम कार्यालय पहुंचे मदद के लिए। आप देखिए ना कि किस तरह का शोषण हो रहा है इस देश में। शोषण दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन सब के साथ हो रहा है भाई। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे ना, आपका जो शोषण है वो आपके साथ लगातार होता रहे। अभी एक और घटना, निर्मम हत्या हो गई। पहले भाई रमन वाल्मीकि को मार दिया, अब उनके भाई को जो है जानू वाल्मीकि की हत्या कर दी अज्ञात बदमाशों ने। 2 साल के अंदर एक और मर्डर, पूरे परिवार को जो है उजाड़ने की साजिश है। लेकिन कहां है सरकार? नहीं, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा जो इनकी वजह से भरतपुर में वो दलित समुदाय के लोग, वो ऐसी समुदाय के लोग पलायन करने पर मजबूर है। क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलाएगी भाजपा की सरकार? जो केंद्र शासित जो लोग बैठे हुए हैं केंद्र में, क्या वो लोग चलवाएंगे वहां? ये खबर वायरल नहीं करेगी मीडिया कि समुदाय के, ऐसे समुदाय के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है मजबूरन? नहीं करेगी मीडिया। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उससे इनकी राजनीति नहीं चमकेगी ना, उससे तो इनकी राजनीति गिरेगी। और मुस्लिमों के ऊपर होने वाली जो चीजें, एट्रोसिटी है, उनको हाईलाइट करने से इनकी जो है राजनीति पकेगी, इनकी राजनीतिक रोटी सिकेगी। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं भाई कि ये आपको उकसाना चाहते हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है, अगला जो जुम्मा है उस भीड़ के चलते ये कुछ भी करवा सकते हैं। अगला जो जुम्मा है वो आपके लिए बहुत विशेष, आपको सावधानी बरतनी होगी। आप प्रयास कीजिए, आप एकजुट रहें, आप एक साथ रहें। देखिए भाई, हम एक चीज जानते हैं, अब सरकार हम पे मुकदमा लगाए या दिल्ली पुलिस हमें ये क्या उकसा रहे हैं, हम किसी को उकसा नहीं रहे भाई। हम तो चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आज बुलडोजर वहां जहांगीरपुरी में गरीबों के ऊपर चलाया गया, जो वहां पे जो रोजगार चला रहे थे उन पर चलाया गया, वो बुलडोजर उनके ऊपर नहीं चलाया गया भाई, वो बुलडोजर इस भारतीय संविधान पर चलाया गया। कोर्ट ने ये कह दिया कि एक भी परिवार के घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, उसके बाद भी वहां के लोग नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। मतलब गरीब की आपको आंसू नहीं दिखते हैं। एक छोटे बच्चे का फोटो वायरल हो रहा है, वो छोटा बच्चा किस दर्द से वो पैसे बटोर रहा है, फ्रूटी पड़ी है उसको बटोर रहा है। कि आपके घर में बच्चे नहीं है भाई? आपके पुरखों ने भी कभी जो है इस गरीबी का दम्भ झेला होगा, गरीबी का सितम झेला होगा आपके पुरखों ने भी भाई। क्या जो पुलिस वाले वहां इस तरह की बर्बरता दिखाए, जिन्होंने नोटिस की वजह से उस नोटिस का इंतजार नहीं किया, बस तोड़ते चले गए, नहीं हमें तो नोटिस दिखा दीजिए, हम रुक जाएंगे। और मैं यहां से भगवाधारी गुंडों को कहना चाहता हूं, और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगले जुम्मे को बहुत बड़े लेवल पर, वो उनका त्योहार है, खुशी का त्योहार है, वो अपनी खुशी के त्योहार को मनाएंगे। ईद आने वाली, हम चाहते हैं कि अमन, चैन, प्यार और भाईचारे के लिए जो अगला जुम्मा है, आप उसमें कड़ी सख्ताई बरतें, क्योंकि भगवाधारी जो गुंडे हैं ना, या भाजपा की जो सरकार है, वो पूरा जो है प्रयास करेगी कि उस दिन दंगा हो और बड़े लेवल पे दंगा हो, ताकि 2024 में वो बड़े बड़े मंचों से कह दें, फिर वो दोबारा जो कपिल है, वो ये कपिल जो है वो तुम्हारा सारी चीजों को लेके फिर भड़काए, और फिर दिल्ली पुलिस ये कह दे कि नहीं, इस तरह के तो भाषण ही नहीं दिए गए। हम लोग मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े हुए हैं। अगर जरूरत आन पड़ी तो भगवाधारी गुंडों का सामना करने के लिए हम खड़े होंगे, हम खड़े होंगे। अगर जो लोग किसी की धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर पंच लगाने का काम करेंगे ना, तो ये संविधान हमें आजादी देता है। ये संविधान हमें, अगर इस संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा ना भाई, तो हम सब मिलके, जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं ना, वो तमाम लोग मिलकर, जो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों,
अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति या कोई भीड़, उग्र भीड़ किसी झंडे के साथ, या वो किसी भी कलर का झंडा हो, झंडे के साथ अगर किसी समुदाय के ऊपर या किसी धर्म के ऊपर टारगेट करेगा तो हम सामने खड़े हैं। उससे पहले हमारे ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा, ऑन कैमरा कह रहा हूं। और पुलिस अगर ये सोचती हो कि आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो बहुत गलत, बेहद गलत। एक और वो साध्वी है, वो ये कहती है कि भाई आप 4 बच्चे करिए पैदा, और 4 बच्चे, मतलब मुझे तो शर्म आती है यार कि इस तरह की चीजें एक साध्वी क्यों कहती है। आप इस देश को प्रेम प्यार भाईचारे वाला देश बनाना चाहते हैं, आप इस देश को भगत सिंह का देश बनाना चाहते हैं, या फिर आप इस देश को दंगाई देश बनाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के उन तमाम लोगों से कि भाई लाश के ऊपर राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। अगर राजनीति करनी है या आपको आवाज उठानी तो उन लोगों की उठाइए जो लोग बेचारे पलायन करने पर मजबूर है। मैं उन तमाम सामाजिक संगठनों से कहना चाहता हूं, या उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो समाज की वाकई हितैषी हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आप राजस्थान में उन परिवारों के पास पहुंचिए भाई जो परिवार पलायन करने को मजबूर है, उनसे कहिए कि आपके साथ हम खड़े हैं। किसी की औकात नहीं है कि आपको आपके घरों से बाहर निकाल दे। हम लोग मजबूर हैं यार, हम लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आजादी ऐसे नहीं मिली है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी 4 संतानें कुर्बान करी। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, यही तमाम लोग ऐसे ही निकल के हमारे हिस्से में आजादी का ये जो खुशनसीबी नहीं मिली है। आज हम अपने अमन चैन प्रेम प्यार भाईचारे से या कहीं भी अपनी आजादी से घूमते हैं तो इसके लिए बहुत संघर्ष किया बाबा साहेब अम्बेडकर ने। बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्ष को इस तरह खत्म मत कीजिए। आज ऐसी समुदाय बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन कारण सिर्फ एक है कि आप मजबूत होने के बाद उनको भूल जाते हैं जिन लोगों की वजह से आप मजबूत हुए हैं। उन लोगों को मत भूले जिन लोगों ने आपको नेता बनाया। आप उन लोगों को मत भूले जिनके सहारे से आपकी राजनीतिक रोटी जो है वो सिकी है, वो पकी है। आप अपने समुदाय के लोगों के लिए मजबूत रहिए ना भाई। जहांगीरपुरी के अंदर जो हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मुस्लिम समुदाय के साथ हम खड़े हुए हैं। अगर उनके ऊपर कोई सोचता है कि इस देश का मुस्लिम अकेला खड़ा हुआ है तो नहीं। हम लोग मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी थी, हम उस सपने को साकार करें। हम SC, SC, OBC, माइनॉरिटीज, पिछड़े भाईचारे को एकजुट करके बहुजन समाज बनाएंगे और इस ताकत को एक कर हम बताएंगे कि अगर कोई भी गुंडा या कोई भी लोग हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर अगर लठ मारने का काम करेंगे, उसको टारगेट करने का काम करेंगे, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हम करेंगे। आखिर सदियों से हिंदू बनकर लड़ाई हम ही तो लड़ते आए हैं। और आज जब हम समझ गए ना कि हाँ हिंदू हम जब हैं, जब वोट लेने की बात आती है, लेकिन जब अधिकारों की बात होती है तो हम दलित बन जाते हैं, जब अधिकारों की बात होती है तो हम पिछड़े बन जाते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा भाई। आज बड़े बड़े नारे लग रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। कहां से हिंदू खतरे में? मस्जिदें मुसलमानों की तोड़ी जानी खतरे में हिंदू है। भगवाधारी गुंडे वहां जाके जो है बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, और वहां जाके मुस्लिम बेचारा डर के घरों में। खतरे में कौन है? सरकारें आपकी हैं। मध्य प्रदेश का CM देख लीजिए, राजस्थान का CM देख लीजिए, देश का गृह मंत्री देख लीजिए, देश का रक्षा मंत्री देख लीजिए, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लीजिए। मैं किसी जातीय समुदाय को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं जो इस देश में जातीय शोषण के होने वाले उसको खत्म तो करना चाहते नहीं, बल्कि एक खड़े और हो जाते हैं। तो आप लोग एक साथ रहिए, आप लोग एकजुट रहिए। और जब तक आप जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, गहीर, गठेरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, मुस्लिम, खटीक, कुमार, महार, ये तमाम लोग मिलकर बहुजन समाज नहीं बनेंगे ना, तब तक आपके ऊपर होने वाला शोषण खत्म नहीं होगा। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इतना कमजोर मत मानिए।